महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम तथा इस शाकाहार प्रचार में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को और इस धर्मगांव शहर और ये गणेश नगर के सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय करते हैं। आज का ये जो सत्संग का आयोजन है, ये हमारे गुरु भाई आर.एस. पटेल सर इन्होंने किया है। वैसे तो ये शाकाहार की रैली है, ये हर इतवार को हम लोग करते हैं। हर जगह नए नए गांव में शहरों में जाते हैं और ये सुबह होती है, लेकिन आज ये दोपहर में इसका टाइम चेंज किया है। इसका कारण ये है कि आज 26 जनवरी थी और हमारे कुछ गुरु भाई बहन जो टीचर हैं और बाकी सभी लोगों को इस दिन थोड़ा बिजी रहते हैं, तो इसी वजह से ये कार्यक्रम आज दोपहर में रखा। तो आज 26 जनवरी है, प्रजासत्ताक दिन जिसे कहा जाता है। तो धरमगांव में इस रैली का आयोजन किया है ताकि हमारे गुरु भाई जो है, हमारे आदरणीय आर.एस. पटेल सर, उन्होंने इस सत्संग को रखने का एक उद्देश्य बताया था कि आज इस सत्संग को रखने का एक निमित्त है कि उनकी बेटी की अगले महीने में सगाई है, 2 तारीख में, मतलब 2 फरवरी में उस भूमिका की जो शादी होने वाली उसकी सगाई है। तो वो चाहते थे कि सगाई से पहले मेरे घर में शुभ कार्य यानी कि बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हो जाए जो गुरु के आशीर्वाद से हो। तो गुरु का आशीर्वाद सबसे पहले जीवन में हम सभी के होना चाहिए। ये उद्देश्य हम सबका होना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है, संसार मिला है, तो संसार का काम कोई भी हो, उसे करने से पहले हमें गुरु का पदार्पण, गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में करना और लाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे गुरु भाई ने भी, सर ने भी यही सोचा और आज का ये सत्संग का आयोजन इसीलिए रखा कि उस बेटी की जो सगाई है 2 फरवरी की, उसके पहले ये सत्संग का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो प्रेमियों, आज 26 जनवरी है, जिसे हम मराठी में प्रजासत्ताक दिन कहते हैं। प्रजा को सत्ता मिली थी, इसीलिए प्रजासत्ताक भी कहते हैं। लेकिन सत्ता तो उस समय अंग्रेजों से मिल गई, गुलामी से तो हम आजाद हो गए, लेकिन अभी भी हम गुलाम हैं। आप कहोगे कैसे? अगर उस समय आजादी हमें मिली, स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन हमने उसका महत्व नहीं जाना। आज भी हम अपने मन के गुलाम बनकर बैठे हैं और इसीलिए इस मनुष्य शरीर का महत्व अभी तक हमें पता ही नहीं है। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व के तमाम प्रेमियों को यह संदेश अपने सत्संग के माध्यम से देने की कोशिश की है कि यह मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। अब की बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, और अब की बार मिला है तो इसमें जो ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो इसमें आप प्रभु की प्राप्ति कर लो। जब तक मनुष्य शरीर रहेगा तब तक आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा आपको लक्ष्य 84 में जब डाल दिया जाएगा तब आपसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इस योनि में प्रभु का भजन कीर्तन प्रवचन किया ही नहीं जा सकता। ये मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसे मानव तन कहा है, मानव मंदिर कहा है। इसी के जरिए हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और इसीलिए इसे मनुष्य मंदिर कहा जाता है। लेकिन आज के मानव को इस मनुष्य शरीर का महत्व ही नहीं पता। हमें सहज मनुष्य शरीर मिल गया, इसलिए लगता है कि मरने के बाद तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो इसके बारे में क्या सोच विचार करना, क्यों अच्छी रहनी गहनी, अच्छे विचार खान पान करना। लेकिन प्रेमियों, जिस तरह से मछली होती है, जैसे मछली को जल का यानी कि पानी का महत्व पता नहीं होता, दिन रात पानी में रहती है, इसलिए उसे उस पानी का महत्व नहीं होता। लेकिन जब मछली को पानी से बाहर निकाल कर रख दो और जब वो तड़पना शुरू करती है मरने के लिए, जब वो व्याकुल हो जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो पानी उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था, जिसमें वो दिन रात रहती थी। वैसे ही जब ये मनुष्य शरीर हम आप लोगों को मिला है, तो ये केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति करने के लिए मिला है, लेकिन इसका महत्व हमने अभी तक जाना ही नहीं।
जिस दिन इसका महत्व पता चल जाएगा उस दिन ये मनुष्य शरीर हमें सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा अनमोल लगने लगेगा। लेकिन कब पता चलता है? जब इंसान की मनुष्य की आयु खत्म हो जाती है और जब वो 70, 80, 90 साल का हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, और जब चारपाई पर उसके घर के बाहर खटिया डाल देते हैं चारपाई, और उस पर जब वो पड़ा रहता है तब सोचता है, तब रोता है कि मुझे मनुष्य शरीर मिला था, जवानी मिली थी, उस समय बताने वाले महात्मा आए थे, समझाने वाले प्रेमी आए थे, लेकिन मैंने बात को समझा नहीं और अब पश्चाताप के आंसू रो रहा हूं। तो ये गति इंसान की तब होती है जब मछली को पानी से निकाला जाता है, तब मनुष्य की आयु जब खत्म होने के कगार पर रहती है तब मनुष्य को रियलाइज होता है, तब उसे महसूस होता है, तब उसे एहसास होता है कि जो आयु, जो उम्र उसे मिली थी, उसने किस कदर गवा दी। प्रेमियों, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगी कि मनुष्य जीवन का महत्व कितना बड़ा होता है।